हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आप पहली बार इस चैनल पर को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आपको डाला जाएगा वो आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी मस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। प्रतिदिन 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और वो भी जीके और जीएस के क्लास। दोस्तों, अगर आप लोग को इस क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम आती है। और प्रतिदिन आप लोग 20 क्वेश्चन को कवर कीजिए और अपना स्टडी जारी रखें। दोस्तों, चलते हम लोग क्लास की ओर 21 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड क्लास में देखेंगे हम लोग 21 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है यानी मिलाना है। तो महानदी यानी नदी है और शहर किस नदी किनारे अवस्थित है। महानदी है, सरजू है और ब्रह्मपुत्र है और सतलज है। तो महानदी, अब क्वेश्चन को देखेंगे। महानदी हम लोग जानते हैं कि कटक नदी, महानदी उड़ीसा में है। कटक के किनारे अवस्थित है। और सरजू है, सरजू जो हो जाएगा सरयू अयोध्या नदी किनारे यानी अयोध्या जो है सरजू नदी किनारे अवस्थित हो जाएगा। और सी नंबर ब्रह्मपुत्र जो हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा गुवाहाटी, यानी ब्रह्मपुत्र जो है गुवाहाटी नदी के किनारे अवस्थित है। और सतलज जो है सतलज ये फिरोजपुर अवस्थित है, यानी फिरोजपुर जो है सतलज नदी का अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष और प्रति 10 वर्ष। तो ये भी बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रति वर्ष। सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करने में यानी 1 साल लगा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन। इदुक्की परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। इदुक्की परियोजना जो है किस राज्य में अवस्थित है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इदुक्की परियोजना जो है केरल में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ था। कुचिपुड़ी जो है सभी लोग जानते हैं कि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है, यानी 24 का ए हो जाएगा। भारत में निर्मित मानव निर्मित सुरंग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निर्मित मानव निर्मित सुरंग कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। नर्मदा से ताप्ती, व्यास से सतलज, बेतवा से सोन और गोदावरी से कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा से ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीरबल साहनी क्या थे। प्राणी विज्ञान, यात्री विज्ञान, सीडीआरटी के संस्थापक, वनस्पति विज्ञान। तो इस क्वेश्चन ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बीरबल साहनी किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। लाल पांडा बाघ पाया जाता है। कहाँ पर लाल पांडा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और गोवा में। तो 27 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल पांडा कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। यानी भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया था। 1962 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में और 1987 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। दोस्तों, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। किस पर आधारित होती है।
पहाड़ों की दिशा पर, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म ऋतु के प्रबलता पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहाड़ों की दिशाएं। पहाड़ों की दिशाएं पर भी क्या होती है, वर्षा का आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान से संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान से संशोधन नहीं किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जनमत संग्रह से क्या होता है, संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। यह पूरे वर्ष के दौरान सत्र में बनी रहते हैं। तो कह राज्यसभा को अस्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है, तो ये सभी लोग जानते हैं अस्थायी सदस्य इसलिए कहा जाता है कि यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो पुलिकट, विजयनगर, कालीकट और वारंगल। तो विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीकट जो है गलीचा बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखा, यानी कौन सा पुस्तक जो है मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखा है। चलिए कुली के मुल्कराज आनंद है, द बोट्स एंड द सिकल ये भी हैं, द विलेज मुल्कराज आनंद के हैं और द डार्क रूम और लास्ट देखेंगे द डार्क रूम, जो ये किनका है, मुल्कराज आनंद के नहीं है, ये क्या है, आर.के. नारायण के है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्टी 34 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, यानी कौन सी इसमें देखेंगे आत्मकथा है, अकबरनामा, बाबरनामा, पतशाहनामा और बाबरनामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबरनामा ने अपने आत्मकथा को लिखा था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, कब दी जाती है, 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से ढूंढना है दोस्तों। जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है, ये तो गलत है। जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मतदान प्राप्त लेता है, ये भी गलत है। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाता है। सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में सत्य है। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। सही है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते हैं और लिखते हैं। गलत बात है। इसने जाति व्यवस्था को विरोध किया था। सही बात है कि जब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो जाति भेदभाव वहां पर नहीं था, यानी जाति व्यवस्था को विरोध किया गया था, यानी 1 और 3 सही है।
नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर, इससे प्रचार प्रसार में महिलाओं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे। सही गलत है, क्योंकि इसमें महिलाएं भी भागीदारी लेते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली शहर के रूपांकन निम्नलिखित में किसने किया था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, R.F. चिसलम, N.H. इरविन। ये भी गलत है। F.S. ग्राउस एवं एकॉक, ये भी गलत है। इसमें G. विटेट एंड स्पिगन जयकर। तो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं नई दिल्ली शहर का रूपांकन जो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेन खींचने से ट्रेन क्यों रुक जाती है? चेन खींचने से ट्रेन क्यों रुक जाती है? तो चेन खींचने से क्या होता है कि निर्वात में क्या होता है, खंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है, और ये क्या होता है, हवा के तेजी से अंदर बहने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी चेन के खींचने से निर्वात खंडित होता है और हवा तेजी से अंदर बहने लगती है एवं ब्रेक लग जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुगौली के संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो 1796 AD, 1810 AD, 1816 AD और 1860 AD। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1816 AD में हुआ था दोस्तों। यानी सुगौली की संधि जो होगा 1816 ईस्वी में यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया था संधि के लिए। तो दोस्तों आज का ये जीके का सेकंड क्लास हमारा यही समाप्त होता है, और पर डे एक के सेट प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे और इसका